स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप यूपीएचएससी, जेआरसी, जीडीसी, नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आज की महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी है वो असाध्य बेड़ा कविता से संबंधित है जो अज्ञे के द्वारा लिखित है। और असाध्य बेड़ा कविता जो है वो नेट और यूपीएससी की परीक्षाओं में यह कविता लगी हुई है और जो छात्र इनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास जो है। जिसमें पहला सवाल कह रहे हैं कि असाध्य बेड़ा कविता की रचना अज्ञे ने कहाँ की थी। तो पहले सवाल का उत्तर आपको बताना है कि असाध्य बीड़ा जो कविता है इसकी रचना अज्ञे ने कहाँ की थी। ए कह रहा है दिल्ली में, बी कानपुर, सी अल्मोड़ा में और डी कह रहा है देहरादून में। तो आपको ये बताना है कि अज्ञे ने जो असाध्य बीड़ा उनकी कविता है जो एक की लंबी कविता है, इसकी रचना उन्होंने कहाँ की थी। तो इसकी रचना उन्होंने जो है वो अल्मोड़ा में की थी। विकल्प सी उसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा सवाल नंबर पहले का। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे में। दूसरे में कह रहा है कि वीणा के संगीत के विषय में कवि ने क्या कहा है। तो सवाल नंबर दूसरे में आपको ये बताना है कि वीणा के संगीत के विषय में कवि ने क्या कहा है। ए कह रहा है कि वह स्वयंभू है जिसमें अखंड सोता है। बी कह रहा है कि वह ब्रह्मा का मौन है। सी कह रहा है वो अशेष प्रभामय है और डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो आपको दूसरे वाले प्रश्न में ये बताना है कि वीणा के संगीत के संबंध में जो है कवि क्या कहता है। तो कवि ने उपरोक्त सभी बातें कही हैं अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर दूसरे का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर तीसरे में। तीसरे में कह रहा है कि सभी पुराने लुगड़े से झड़ गए, इस पंक्ति में कवि का आशय क्या है। तो आपको ये बताना है कि इन पंक्तियों से जो है कवि का आशय क्या है। ए कह रहा है कि सभी दुर्भावनाएं समाप्त हो गई। बी कह रहा है कि सबके पुराने वस्त्र गलकर झड़ गए। सी कह रहा है कि वृक्षों के पीले पत्ते झड़ गए और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको तीसरे में ये बताना है कि असाध्य बीड़ा में ये जो पंक्ति लिखी गई है कि सभी पुराने लुगड़े से झड़ गए, इसका आशय क्या है। तो इसका आशय है कि सभी दुर्भावनाएं जो हैं वो समाप्त हो गई अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर चौथे की। चौथे में कह रहा है कि असाध्य वीणा को कौन साध पाता है। तो आपको ये बताना है कि असाध्य वीणा को कौन साध पाता है। ए कह रहा है जो वीणा बजाना जानता है। बी कह रहा है कि जो सारंगी बजाना जानता है। सी कह रहा है जो सत्य एवं स्वयं को सोचता है और डी कह रहा है कि जो वीणा को साधता है। तो आपको ये बताना है कि असाध्य वीणा को कौन साध पाता है। तो देखो असाध्य वीणा को वही साध पाता है जो सत्य और स्वयं को सोचता है। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा आपके सवाल नंबर चौथे का। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर पांचवे में। पांचवे में क्या कह रहे हैं, कह रहे असाध्य वीणा को ब्रजकृति ने किस वृक्ष से बनाया था। तो आपको ये बताना है कि असाध्य वीणा को ब्रजकृति ने जो है वो किस वृक्ष से बनाया था। ए नीम के वृक्ष से, बी अमरूद के वृक्ष से, सी किरोटी नामक वृक्ष से और डी जो है लुंगामिन की खाल से। तो आपको ये बताना है कि ब्रजकृति ने जो है असाध्य वीणा को किस वृक्ष से बनाया था। तो ब्रजकृति ने असाध्य वीणा को जो है वो किरोटी नामक वृक्ष से बनाया था। तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर पांचवें का। अब आते हैं सवाल नंबर छठवें में। छठवें में क्या कह रहा है। छठवें में कह रहा है कि वीणा का स्वर सुनकर रानी को क्या अनुभूति हुई। तो आपको ये बताना है कि वीणा का स्वर सुन करके रानी को क्या अनुभूति हुई। ए कह रहा है कि उसके सभी आभूषण निरर्थक हैं। बी कह रहा है कि संसार में केवल एक प्रेम का ही प्रकाश है। सी कह रहा है कि रानी उसी प्रेम को साधेगी और डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो आपको छठवीं में ये बताना है कि वीणा का स्वर सुनकर रानी को किसकी अनुभूति होती है। तो रानी को उपरोक्त सभी जो उपरोक्त जितने भी कथन है इस सबका अनुभूत होती है। उनके सभी आभूषण निरर्थक हैं। संसार में केवल एक प्रेम का ही प्रकाश है और रानी उसी प्रेम को साधेगी। तो ये उपरोक्त सभी जो है इसमें उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर छठवें में। अब आते हैं सवाल नंबर सातवें में। सातवें में कह रहा है कि केस कंबली प्रेमबंध ने किरीट तरु को किस रूप में श्रद्धा भक्ति निवेदित की है। तो आपको ये बताना है कि प्रेमबंध ने जो है वो किरीट तरु को किस रूप में श्रद्धा भक्ति निवेदित की है। ए पिता के रूप में, बी माता के रूप में, सी पुत्र के रूप में और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि केस कंबली प्रेमबंध ने किरीट तरु को किस रूप में श्रद्धा भक्ति निवेदित की है। तो प्रेमबंध ने जो है पिता के रूप में उसको श्रद्धा भक्ति निवेदित की है अर्थात विकल्प ए जो है सातवें का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर आठवें में। आठवें में कह रहा है कि अषाढ़ वीणा से निकले स्वर में राजा को किसका आभास होता है। तो आपको ये बताना है कि अषाढ़ वीणा से जो स्वर निकलता है इसमें राजा को किसका आभास होता है। ए ब्रह्मा का, बी विष्णु का, सी विजय लक्ष्मी का और डी दुर्गा का। तो आपको सवाल नंबर आठवीं में ये बताना है कि अषाढ़ वीणा से निकले स्वर में राजा को किसका आभास होता है।
ब्रह्मा का आभास होता है, विष्णु का आभास होता है, विजय लक्ष्मी का आभास होता है या दुर्गा का आभास होता है? तो इसमें राजा को विजय लक्ष्मी का आभास होता है। विकल्प सी जो है वो 8वें का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 9 में। 9 में कह रहा है कि लुंगामिन खाल में एक विशाल क्री वृक्ष था जिससे इस वीणा का निर्माण किया गया था। अनेक वादक कलाकार प्रयत्न करके हार गए पर वीणा नहीं बजा सके, इसलिए इसका नाम असाध वीणा पड़ गया। अंत में बीकानर बीनकारों का राजकुमार पीओ ही इसे साध सका। यह कथन जो है वो किसका है? आपको बताना है कि कथन किसके द्वारा कहा गया है। ए अज्ञे, बी श्री नरेंद्र शर्मा, सी नामवर सिंह और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको ये बताना है कि यह किसके द्वारा कहा गया कथन है। तो यह कथन जो है वो नरेंद्र शर्मा के द्वारा कहा गया है, अर्थात विकल्प बी जो है वो 9वें का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 10वें में। 10वें में कह रहे हैं कि केस कंबली ने क्रीट तरु को किसका प्रतीक माना है? तो आपको बताना है कि केस कंबली ने क्रीट तरु को जो है वो किसका प्रतीक माना है? ए परमात्मा का, बी जीवन का, सी आत्मा का और डी संसार का। तो आपको ये बताना है कि केस कंबली ने क्रीट तरु को जो है वो किसका प्रतीक माना है? तो केस कंबली ने क्रीट तरु को जो है वो परमात्मा का प्रतीक माना है, अर्थात विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कह रहे हैं कि मुझे स्मरण है कविता में कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? तो आपको ये बताना है कि मुझे स्मरण है यह पंक्ति जो है वो कविता में कितनी बार प्रयुक्त हुई है? ए कह रहा है 10 बार, बी कह रहा है 5 बार, सी कह रहा है 6 बार और डी कह रहा है 7 बार। तो आपको ये बताना है कि मुझे स्मरण है कविता में कितनी बार प्रयोग किया गया है? तो यह जो है वो 6 बार कुल प्रयोग किया गया है, अर्थात विकल्प सी जो है वो सवाल नंबर 11 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 12 में। 12 में कह रहा है कि बीड़ा बजाने पर रानी ने प्रेमवत को किसकी माला अर्पित की थी? आपको बताना है कि बीड़ा बजाने पर रानी ने प्रेमवत को किसकी माला अर्पित की थी? ए कह रहा है सोने की माला, बी हीरे की माला, सी चांदी की माला और डी कह रहा है कि सतलड़ी की माला। तो आपको ये बताना है कि बीड़ा बजाने पर रानी ने प्रेमवत को किसकी माला अर्पित की? सोने की, हीरे की, चांदी की या सलतड़ी की? तो रानी ने प्रेमवत को जो है वो सलतड़ी की माला अर्पित की थी, अर्थात विकल्प डी जो है वो 12 का उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 13 में। 13 में कह रहा है कि असाध्य वीणा का संगीत सुनते ही राजा को क्या अनुभव हुआ? आपको ये बताना है कि असाध्य वीणा का संगीत सुनते ही राजा को क्या अनुभव हुआ? ए कह रहा है उन्हें अपनी महानता का बोध हुआ। बी कह रहा है कि उन्हें चारों ओर अपना जयघोष सुनाई दिया। सी कह रहा है कि उन्हें उनकी अपनी नश्वरता का बोध हुआ और डी कह रहा है कि उनका अहंकार नष्ट हो गया। तो 13 में आपको ये बताना है कि असाध्य वीणा का संगीत सुनते ही राजा को किस बात का अनुभव हुआ? तो उसका अहंकार नष्ट हो गया, अर्थात विकल्प डी जो है उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। अब आते हैं सवाल नंबर 14 में। 14 में कह रहा है कि अषाढ़ बीड़ा अज्ञे की किस कविता संग्रह में है? तो आपको ये बताना है कि अषाढ़ बीड़ा जो है अज्ञे के किस कविता संग्रह से ली गई है? ए बावरा हेरी, बी इंद्रधनुष रौंदे हुए, सी अरि वो करुणा प्रभा में और डी आंगन के पार द्वार। तो आपको ये बताना है कि अषाढ़ बीड़ा जो है अज्ञे की किस कविता संग्रह में संकलित है? बावरा हेरी में, इंद्रधनुष रोधे हुए, अरि ओ करुणा प्रभा में या आंगन के पार द्वार। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आंगन के पार द्वार, अर्थात विकल्प डी जो है उसमें संकलित है। अब आते हैं सवाल नंबर 15 में। 15 में कह रहे हैं कि बीड़ा का नाम असाध्य बीड़ा क्यों पड़ा? आपको ये बताना है कि बीड़ा का नाम असाध्य बीड़ा क्यों पड़ा? ए कह रहा है कि राजा ने उसे असाध्य बीड़ा कहा था। बी कह रहा है कि बीड़ा को रोजाना साधा नहीं जा सकता था। सी कह रहा है कि वीणा को कोई हिला नहीं सकता था और डी कह रहा है कि वीणा को अब तक कोई बजा नहीं पाया था। तो आपको 15 का उत्तर देना है कि इसका नाम असाध्य वीणा क्यों पड़ा? तो इसका असाध्य वीणा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे अब तक कोई बजा नहीं पाया था, अर्थात विकल्प जो है वो डी इसका उत्तर क्या होगा? वो सवाल नंबर 15 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 16 में। 16 में कह रहे कि आ गए प्रेमवत केस कंबली पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो इस पंक्ति में केस कंबली को रेखांकित किया गया है। आपको ये बताना है कि इसका अर्थ क्या है? ए कह रहा है सन्यासी, बी कह रहा है काले केसों वाला, सी कह रहा है केसों का कंबल ओढ़े हुए और डी कह रहा है कि बगल में कंबल दबाए हुए। तो आपको ये बताना है कि आ गए प्रेमवत केस कंबली इस पंक्ति में जो रेखांकित शब्द है केस कंबली, इसका अर्थ क्या है? 16 का उत्तर आपको बताना है। सन्यासी है, काले केसों वाला है, केसों का कंबल ओढ़े हुए है या बगल में कंबल दबाए हुए है। तो इसका अर्थ होता है केसों का कंबल ओढ़े हुए, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 16 का।
अब आते हैं सवाल नंबर 17 में। 17 में कह रहे हैं बीड़ा कहाँ से आई थी? 17 में आपको ये बताना है कि बीड़ा कहाँ से आई थी? ए दक्षिण भारत के जंगलों से, बी उत्तराखंड के गिरी प्रांत से, सी हिमालय के वनों से और डी चीन से। तो आपको ये बताना है कि बीड़ा जो है वो कहाँ से आई थी? तो अगर आप कविता पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा उत्तराखंड के गिरी प्रांत से जो है वो बीड़ा आई थी। विकल्प बी जो है वो 17 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 18। 18 में कह रहा है कि मेरे हार गए सब जाने-माने कलावंत पंक्ति किसने कही है? आपको ये बताना है कि मेरे हार गए सब जाने-माने कलावंत यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? पंक्ति किसने कही है? तो राजा ने बृहस्पति से, राजा ने रानी से, राजा ने प्रेमवत से और राजा ने अपने मन में कहा। तो आपको ये बताना है कि इसमें पंक्ति को जो है वो किसने कहा है? तो सवाल नंबर 18 का उत्तर आपको बताना है। तो इस पंक्ति को राजा ने जो है वो प्रेमवत से कहा था, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 18 का। अब आते हैं सवाल नंबर 19। 19 में क्या कह रहे हैं? कह रहे राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। पंक्ति में प्रेमवत का कौन-सा भाव व्यक्त हुआ है? आपको ये बताना है कि इस पंक्ति में प्रेमवत का कौन-सा भाव जो है वो व्यक्त हुआ है। राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य साधक हूँ। इस पंक्ति में प्रेमवत का कौन-सा भाव अभिव्यक्त हुआ है? ए समर्पण का भाव, बी अहंकार रहित होना, सी उदारता का भाव और डी जो है तुच्छता। तो आपको 19 में ये बताना है कि इसमें जो है वो प्रेमवत का कौन-सा भाव जो है वो व्यक्त हुआ है। तो इसमें प्रेमवत का अहंकार रहित होना ये वाला भाव जो है व्यक्त हुआ है। तो बी उत्तर जो है 19 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 20 में। प्रेमवत वीणा पर झुककर क्या कर रहा था? आपको ये बताना है कि प्रेमवत वीणा पर झुककर क्या कर रहा था? ए सोच रहा था, बी स्वयं को शोध रहा था, सी वीणा बजाने का प्रयास कर रहा था और डी कह रहा है सो रहा था। तो आपको ये बताना है कि प्रेमवत जो है वीणा पर झुक करके क्या कर रहा था? सवाल नंबर 20वें का, तो वह स्वयं को शोध रहा था, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा सवाल नंबर 20वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहा है कि कवि ने वीणा को जीवन भर की साधना क्यों कहा है? आपको ये बताना है कि कवि ने वीणा को जीवन भर की साधना क्यों कहा है? ए कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति उसके सहारे जीवन को साध साध जीवन की साधना करता था। बी कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति उसे बजाकर आनंदित होता था। सी कह रहा है कि अनेक साधकों ने मिलकर इसे बनाया था और डी कह रहा है कि बृहस्पति ने इसका निर्माण करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया था। तो 21 का उत्तर आपको बताना है कि उसे जीवन भर की साधना क्यों कहा था? तो जीवन भर की साधना इसलिए कहा था क्योंकि बृहस्पति ने इसको निर्माण करने में अपना पूरा का पूरा जीवन जो है वो लगा दिया था। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 22 में। 22 में कह रहा है कि कुछ तप बृहस्पति का व्यर्थ नहीं था। कुछ तप बृहस्पति का व्यर्थ नहीं था। इस पंक्ति में जो रेखांकित शब्द है कुछ तप, इसका अर्थ क्या होगा? तो आपको कृष तप जो है इसका अर्थ जो है आपको बताना है कि इसका क्या होगा। ए कह रहा है कि कछुए के समान बैठकर तपस्या करना, बी कछुए जैसा कठोर होना, सी लंगोटी पहनकर तपस्या करना और डी कह रहा है कठोर तपस्या करना। तो 22 का उत्तर आपको बताना है कि इसमें जो रेखांकित शब्द है उसका अर्थ क्या होगा? तो उसका अर्थ होता है कठोर तपस्या करना, अर्थात विकल्प डी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा सवाल नंबर 22 का। अब आते हैं सवाल नंबर 23 में। 23 में कह रहा है कि पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको मुझसे शोक। इस पंक्ति के माध्यम से कवि किस ओर संकेत कर रहा है? तो आपको ये बताना है कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है वो किस ओर संकेत कर रहा है। ए कह रहा है बृहस्पति के तप की ओर, बी कह रहा है प्रेमवत के एकाकार होने की ओर, सी कह रहा है सभा के डूबने की ओर और डी रानी की अनुभूति की ओर। तो आपको ये बताना है कि इस पंक्ति के माध्यम से कवि जो है वो किसकी ओर संकेत कर रहा है। सवाल नंबर 23 में आपको उत्तर देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमवत के एकाकार होने की ओर जो है वो संकेत कर रहा है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर 23 का। अब आते हैं सवाल नंबर 24 में। 24 में कह रहा है कि असाध्य वीणा कविता में ओ शरण्य कहकर किसे संबोधित किया गया है? आपको बताना है कि इस कविता में ओ शरण्य जो है वो किसे कहकर संबोधित किया गया है? ए प्रियंवत को, बी तरु को, सी ब्रजकृति को और डी राजा को। तो सवाल नंबर 24 में आपको ये बताना है कि ओ शरण्य कहकर जो है किसको संबोधित किया गया है? प्रियंवत को, तरतरु को, ब्रजकृति को या राजा को। तो इसमें तरु को जो है वो तरु को संबोधित किया गया है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। उसे ही वो शरण जो है वो कहा गया है सवाल नंबर 24 में। अब आते हैं सवाल नंबर 25वां। 25वां में कह रहा है कि किलक उठे थे स्वर शिशु, पंक्ति में कवि का क्या आशय है? तिलक उठे थे स्वर शिशु, इस पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है? ए कह रहे बीणा के स्वर निकलने लगे, बी कह रहा है शिशु की किलकारियां गूंजने लगी, सी कह रहे पक्षी चहचहाने लगे और डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो 25 में आपको ये बताना है कि इस पंक्ति से कवि का आशय क्या है या कवि का अभिप्राय जो है वो क्या है।
तो इससे में कवि का अभिप्राय है कि वीणा के स्वर जो है वो निकलने लगे। इसका अभिप्राय यही है, किलक उठे थे स्वर शिशु, अर्थात वीणा के स्वर जो है वो निकलने लगे। तो मुझे उम्मीद है कि असाध्य वीणा कविता से संबंधित ये प्रश्न आपको पसंद आएँगे, और यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।